पेपर आपके सामने है सीईटी का समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2023 वाला प्रश्न पत्र 8 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ था। इससे पहले मैंने कुछ प्रश्न करवा दिए थे, नहीं देखे तो उन प्रश्नों को ज़रूर देखना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो राजस्थान स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, ये प्रश्न मैंने करवा दिया था, आपको याद हो तो। नहीं देखा ज़रूर देख लेना। विद्यार्थी जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ेंगे और मुझे इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर जो है मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से आ चुका है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल यानी पूर्व पद सही नहीं है। 67 नंबर प्रश्न के ऑप्शन आपके सामने हैं। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, और डी की बात करते हैं जो बिल्कुल करेक्ट है, कलराज मिश्र जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, गवर्नर थे। आइए दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान राज्य में पर्यटन सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष आते हैं वो आ जाते हैं मुख्यमंत्री ही होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ना है और उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ देखिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का लाना है, एकदम सत्य है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल ये बात भी एकदम सत्य निकल कर आ जाती है। तो दोनों कथन सत्य है मेरे दोस्त, दोनों कथन, तो ये रहा डी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संसद राज्य सूची के विषय में किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है। 70 नंबर का अनुच्छेद 249 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर PS महालनोबिस के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड किस नाम से जो है स्थापित किया था, कब इसे लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे जो लॉन्च किया जाता है सन 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। 73 नंबर का आपका करेक्ट जो आंसर है वो सी हो जाता है, 74%। अगला प्रश्न आपके सामने है 74वां, कि भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, कि भारत में कृषि जो आय है उसकी गणना की जाती है निर्गत विधि के माध्यम से की जाती है, निर्गत विधि। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है वो कहाँ स्थित है। 75 नंबर का ए यानी लखनऊ के अंदर स्थित आ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। मौद्रिक जो नीति को लागू करने के लिए आपके सामने है तो इसके अंदर आपका भारतीय रिजर्व बैंक रहेगा। सॉरी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद बात करते हैं भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से होती है। भारतीय जो हरित क्रांति जो है इसकी जो शुरुआत होती है वो आपके पतन नगर विश्वविद्यालय से होती है, पतन नगर विश्वविद्यालय। उसके बाद RTGS वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइन रन जीवंत प्रचालन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये 2004 के अंदर प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारतीय सरकार के बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपका बागवानी रहेगा, बागवानी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
का शुभारंभ। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। बलिया उत्तर प्रदेश से होता है। उसके बाद राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों 81 नंबर का डी करेक्ट आंसर है, बूंदी के अंदर। ठीक है, बूंदी। राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य जो था वो आपका कौन सा था? वो आपका आ जाता है सबसे गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता प्रदान करना आ जाता है। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशासित अनुदान जिले राशि के जिलेवार विवरण का मिलान आपको करना है। 83 नंबर का यहाँ पर देखिएगा। 5% 1 और 2 3, पंचायत समिति 20%, ग्राम पंचायत 75%, एकदम एक्यूरेट है 1 2 3। उसके बाद राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित है? तो 84 नंबर का श्रमिक कल्याण, किसानों को सहयोग, गरीबी उन्मूलन, शहरी सड़कें, करेक्ट डी रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सुमेलित नहीं है? 85 नंबर का सी करेक्ट है। इंदिरा लिफ्ट नहर जो है गंगानगर, ऐसा कुछ नहीं है। बांकली जालोर के अंदर है, बांकली बांध। बेठड़ी 12 भीमलत बूंदी। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल कब प्रारंभ की गई? दोस्तों 86 का डी रहेगा, 2021 के अंदर प्रारंभ हुई थी। उसके बाद इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है, किससे है? तो दोस्तों प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण, एक करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो 88 नंबर का बी करेक्ट है, डेगाना के अंदर होता है। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोपोवीज का समर्थन मूल्य 79 नंबर का यहाँ आपके सामने है 12%, यानी 12 रुपये, प्रतिशत 12 रुपये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की जो संख्या है वो आपके 7 आ जाती है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 के अंदर मेजबानी किस संस्थान के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा होती है। हाल ही में यानी सितंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? तो दोस्तों ये वाला भी प्रश्न उस टाइम तो खतरनाक था, छपने वाला प्रश्न था। बांग्लादेश। क्या नाम था प्रधानमंत्री का, किसने किया था? शेख हसीना, बिल्कुल। उसके बाद किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक, यानी खेल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर, तो लक्ष्य सेन का नाम लिया जाएगा। उसके बाद पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित थे? तो दोस्तों 94 नंबर का करेक्ट आंसर अर्थशास्त्र से आ जाते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष है? तो दोस्तों इसके अंदर अध्यक्ष जो है 95 नंबर, आप सी नंबर अनीता बघेल का नाम ले सकते हैं। राजस्थान वर्तमान लोकायुक्त के अध्यक्ष छाप दीजिएगा कमेंट में, प्रताप सिंह लोहरा थे। उसके बाद निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री स्ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? दोस्तों यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर मुंबई और हैदराबाद, छाप के रख लेना। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा जो है वो की है? 98 नंबर का यहाँ पर आईआईटी जो मद्रास जो है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किस जिलों शहरी हेतु किया गया है, जो शुरू किया गया है? तो वो आपका आ जाता है जोधपुर और जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, कॉमनवेल्थ गेम 2026
मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है, छपने लायक प्रश्न है। विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? साउंड फाइल फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहाँ वेब, WAV फाइल्स। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर ये रहेगा फेडोरा, ठीक है। उसके बाद MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है। तो छपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को कंट्रोल शिफ्ट और 8 दबाकर देखा जा सकता है। छपे हुए जो फॉर्मेट होते हैं, ये बात एकदम सत्य है। उसके बाद कंट्रोल एंटर दबाकर एक लाइन है, नहीं, 1 नंबर ही करेक्ट रहेगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? अनुचित युग्म की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, 132 कॉलम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, बिल्कुल डी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न हो ये लिखा है कि हेलीफेंटियास किसके कारण होता है? फीताकृमि के कारण तो नहीं होता है, फाइलेकृमि के कारण हो जाता है। सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके बीच में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है? तो यहाँ IR किरणों यानी CO2 और H2 का पुनः विकिरण रहेगा। निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका निर्माण उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है और माइचरिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जाता है? 108 का डी करेक्ट आंसर है, नारियल तेल, नारियल तेल। चलिए अगला प्रश्न, कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा एक प्रकार का क्या है? तो सी यहाँ पर पॉलीसेकेराइड माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, छपने लायक प्रश्न है। पकाए जाने वाले बीज का नरम होना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विक्रम एस क्या है? विक्रम एस की जब भी बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ भारत का प्रथम निजी निर्मित रॉकेट है विक्रम एस, नाम सुना ही होगा। आर्टिफिशियल रेनिंग यानी मैं कहूँ कृत्रिम जो वर्षा है, रेन वर्षा, और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो रसायन होता है वो आपके सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद पृथ्वी की सतह से भूस्तर, भूगर्भ की ऊंचाई, उपग्रह की जो ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 113 नंबर का सी करेक्ट, 36,000 के समथिंग, 37,000 किलोमीटर। उसके बाद वेब 3.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। तो ये दोस्तों इतने प्रश्न थे। ओके, थैंक यू।